हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 5वीं की हिंदी वर्कशीट है माह फरवरी वाली, उसका पूरा सॉल्व देखने वाले हैं जो कि 2020-21 की है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब हम शुरू करने वाले हैं पहले नंबर प्रश्न से, जिसमें दिया गया है मेरा नया बचपन कविता में कवयित्री ने बचपन की कौन कौन सी विशेषताओं का वर्णन किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर इस प्रकार से है। मेरा नया बचपन में कवयित्री ने अपनी बिटिया को देखकर बचपन की बातें याद की हैं और कहती है, ना कोई चिंता थी, दिन भर खेलना, खाना, घूमना और अपनी ही धुन में मग्न रहना। ऐसी बहुत सी विशेषताएं बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, पाठ मरकर भी जो अमर हैं के अनुसार चंद्रशेखर आजाद किस प्रकार शहीद हुए, घटना का विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर घटना का विवरण बताया गया है कि उस दिन अल्फ्रेड पार्क में आजाद सुखदेव के साथ बैठे थे। उन्हें पहचान कर अंग्रेजों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। आजाद ने सुखदेव से जाने को कहा और स्वयं कई घंटों तक अकेले अंग्रेजों का सामना किया और अपनी लास्ट गोली से कनपट्टियां मारकर शहीद हो गए। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर था। फिर हमारा आता है अगला प्रश्न, जिसमें दिया है किसी एक अन्य स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो यहाँ पर है रामप्रसाद बिस्मिल भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि पाठ नीति के दोहे के अनुसार निम्न अर्थों को प्रकट करने वाली पंक्तियों को लिखिए। तो यहाँ पर पहली पंक्ति है, जिन पंक्तियों में विद्या की तुलना सोने से की है। तो इस वाली जो दो पंक्तियां दी गई हैं इनमें क्या है कि सोने की तुलना विद्या से की गई है। ठीक है, विद्या की तुलना सोने से की है, तो ये दो पंक्तियां लिख लीजिए। इसी तरह जिन पंक्तियों में सत्य और सत्य के बारे में बताया गया है, तो ये दो पंक्तियां दी गई हैं, इनमें सत्य और सत्य के बारे में बताया गया है। इसके बाद में तीसरी पंक्ति में ज्ञान को पाने के लिए काम करने की बात कही गई है, तो ये तीसरी पंक्ति है। ठीक है, इनके लिए आप लिख सकते हैं। फिर पाठ मतलब कि पाठ रम्मो और कल्लो में पढ़ाई के लाभ को बताया गया है। आप बताइए कि रम्मो और कल्लो की पढ़ाई आप कैसे प्रभावित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का आंसर इस प्रकार से दिया गया है। इसके लिए आप नोट कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में। तो यहाँ पर दिया है, पाठ रम्मो और कल्लो की पढ़ाई बहुत ही कठिन परिश्रम से पूर्ण हुई। वह पढ़ाई के साथ काम करने में अपनी माँ के साथ भी हाथ बटाती थी और कठिन परिश्रम करके अध्यापिका बन उनकी पढ़ाई में बाबूजी ने मदद की। इससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है और हमें बहुत प्रभावित भी हुई। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में दिया है, मध्य प्रदेश का गीत कविता के आधार पर मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 प्रसिद्ध स्थलों के नाम खोजकर लिखिए एवं उनकी विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए 5 स्थानों के नाम लिख दिए गए हैं, उनके सामने उनकी विशेषताएं लिखी हैं, जिसके लिए आप अपनी वर्कशीट में नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है सांची, तो सांची में गौतम बुद्ध की वाणी गूंजती है। दूसरा है उज्जैन, उज्जैन की विशेषता, उज्जैन में भगवान महादेव विद्यमान है। तीसरा है ग्वालियर, ग्वालियर में जो है ऐतिहासिक नगरी है। ठीक है, ग्वालियर एक ऐतिहासिक नगरी है। फिर इसके बाद में है चौथे नंबर पर खजुराहो, खजुराहो अपनी सुंदर कलाओं और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर 5वें में दिया है विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल जो है विशाल विद्यालय, विंध्याचल पर्वत इस पावन देश को प्रमाण करता है। ठीक है, प्रणाम करता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वें में दिया है कि पाठ भीमराव अम्बेडकर के अनुसार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्ष और उनके भावनात्मक पहलू को प्रदर्शित करने वाली घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार से दिया गया है, जिसके लिए आप वीडियो को रोककर अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। तो इसके लिए देख लीजिए। फिर इसी प्रकार से 7वें नंबर का प्रश्न दिया है, इसके लिए भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं, जिसका आंसर दिया है, शिवाजी की मां ने उन्हें बचपन में ही महाभारत और रामायण की कथा सुनाई। इस कारण से शिवाजी ने साहस, वीरता तथा देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। एक बार सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर पुत्रवधु को शिवाजी के समक्ष प्रकट किया। उन्होंने अपनी मां का दर्जा दिया तथा धीरे धीरे मुगलों द्वारा छूने गए सभी किले वापस किए एवं राज्याभिषेक के बाद उन्हें छत्रपति की उपाधि प्राप्त हुई। इस प्रकार से उनकी क्या थी, उपाधि की धारणा कैसे मिली उन्हें, ये भी बताया हमने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर का। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 8, जिसमें दिया है, पाठ मित्र को पत्र में आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की सफलता को पढ़ा। आप अपनी किसी एक सफलता की सूचना देने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, एक पत्र लिखा गया है, इसके लिए आप लिखेंगे अपने मित्र को। तो यहाँ पर लिखा है श्याम के लिए, प्रिय मित्र श्याम नमस्कार। इसके बाद में अपना यहाँ पर पता लिख देते हैं कि MP 249A भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर यहाँ पर वो तारीख लिख देंगे जिस तारीख को आप ये भेज रहे हैं। तो यहाँ पर दिनांक लिख देते हैं
फिर इसके बाद में हम लिखते हैं अपने पत्र में जो बताना है कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बेहद प्रसन्नता हुई। इस बार मैंने कक्षा 5 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। तुम्हारा मित्र यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस पत्र को लिए आप तैयार करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसके लिए अपनी वर्कशीट में यहीं से लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर है प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट कार्य में यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जैसे कि इसमें मोहन दिया गया है। फिर यहाँ पर कक्षा लिखनी है, तो आपकी कक्षा 5वीं है तो 5वीं लिख देंगे और फिर अपने गांव शहर का नाम लिख देना है। यहाँ पर अपने ज़िले का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद में जो आपके मतलब राज्य का जो पिन कोड है वो लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपने राज्य का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिए आप जहाँ से भी हैं वहाँ से भर सकती हैं। फिर इसके बाद में प्रमुख स्थलों के नाम भरने हैं और उनकी विशेषता बतानी है। तो आपके गाँव में जो भी प्रमुख स्थान है वहाँ पर इनके नाम लिखते जाइए और इनकी जो भी विशेषता है उसके लिए इस साइड लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जिसमें दिया है आपके गांव शहर के आसपास खेतों में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, सूची बनाइए। तो यहाँ पर हमने वो सभी फसलें लिखी हैं जो कि अपने यहाँ पर उगाई जाती हैं गांव में। तो हमारे गांव में गेहूं, चना, जौ, मटर, मूंगफली, आलू, दालें आदि उगाई जाती हैं। साथ ही साथ सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं, जैसे मटर, टमाटर, आलू, बैगन, गोभी, भिंडी, पालक आदि भी उगाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे और जो भी उगाया जाता है आप आगे भी इसका आंसर खुद से बनाकर लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर एक प्रश्न और दिया है अगला कि गांव शहर में कौन कौन सी शासकीय इमारतें हैं, उनकी जानकारी एकत्रित कीजिए। तो यहाँ पर है हमारे गांव में शासकीय स्कूल हैं जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं, और गांव कुछ दूर शहर में बहुत सी शासकीय इमारतें हैं, जैसे तहसील है, अदालत है, पुलिस थाना और भी बहुत कुछ, जैसे कि अस्पताल आदि। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका आंसर होगा। अगर आपके शहर में या फिर गाँव में जो भी और शासकीय मतलब कि भवन हो, इमारतें हैं, उनका यहाँ पर नाम लिख देंगे। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10 दिया, जिसमें लिखा है निम्नलिखित वर्ग पहेली को संकेतों के आधार पर हल कीजिए। तो यहाँ पर हमारे लिए दिए गए नीचे संकेतों के आधार पर हल करना है। तो पहले दिया है बाएं से दाएं, फिर ऊपर से नीचे। तो ऊपर उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार, तो यहाँ पर लिख देंगे अपकार, वो कि हमारे लिए बाएं से दाएं लिखना है तो बाएं से दाएं लिखती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। फिर इसके बाद में हमारे लिए दिया है दूसरे में ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे है मतलब चढ़ने का विलोम शब्द होता है उतरना। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा उतरना। फिर इसके बाद में है चौथे नंबर में दिया है कि आस्तिक का विलोम शब्द होता है, तो नास्तिक यहाँ पर भर देंगे। इसी प्रकार से दूसरे नंबर में समय का समानार्थी शब्द, तो यहाँ पर हो जाएगा काल। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर काल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसके लिए देख सकते हैं जो प्रश्न दिए गए हैं, इसी तरह से यहाँ पर दिए गए आंसर्स के लिए आप अपने क्वेश्चन में मैच कर सकते हैं। तो 5 में होता है इच्छा का समानार्थी शब्द, तो इच्छा का समानार्थी शब्द होता है क्या, मन। तो यहाँ पर 6 नंबर में मन भर देंगे, जो कि बाएं से दाएं भरना है। इसी प्रकार यहाँ पे भी दिया है निवास करने का समानार्थी शब्द, तो निवास करने का समानार्थी शब्द होता है रहना। ठीक है, तो तीसरे में ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ पर दिखाया गया है कि ऊपर से नीचे की ओर लिखना है, तो रहना हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 8वें नंबर में पहचान के लिए प्रयोग होने वाले शब्द। तो पहचान के लिए प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, वो 8वें नंबर में भर देंगे, तो वो कहते हैं नाम। ठीक है, हमारे पहचान के लिए जो शब्द होता है उसे नाम कहते हैं। तो यहाँ पर भर देंगे बाएं से दाएं। ठीक है, फिर इसी प्रकार 5 में है अधिक का विलोम क्या होता है, तो वो होता है कम। तो यहाँ पर आप 5वीं में ऊपर से नीचे कम भर देते हैं। फिर इसी प्रकार से आता है पानी या पत्थर फेंकने पर होने वाली हलचल, उसे लहर कहते हैं। तो ये भरना है बाएं से दाएं, 6 मतलब 9 नंबर में। तो 9 नंबर में हम बाएं से दाएं की ओर पे भर देते हैं लहर। फिर इसी प्रकार 7वें में दिया गया है हमारे लिए किसी चीज़ में मग्न होना, तो वो कहलाता है हमारा क्या, रमना। तो यहाँ पर 7वें में ऊपर से नीचे की ओर लिख देते हैं। तो आशा करते हैं आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।